हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी चैनल पे MIS मनाली इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन। आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछना। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज म्यूचुअल फंड। आज के टॉपिक में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड क्या है, AMC क्या है, NAV क्या है, NFO क्या है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस और म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेजेस। आइए फ्रेंड्स आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब है कि बहुत सारे लोगों से बना हुआ एक फंड। फिर इस फंड को इन्वेस्ट किया जाता है और फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर डिसाइड करके अच्छे स्टॉक में फंड इन्वेस्ट करते हैं जिसमें हमें रिटर्न अच्छा मिले। हमें ऐसा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड मैनेज करने की फी होती है। आइए हम एग्जांपल थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक चॉकलेट का बॉक्स है जिसके अंदर 20 चॉकलेट है और उसकी प्राइस 1000 रुपए है। कंडीशन ऐसी है कि हमें कंपलसरी पूरा बॉक्स खरीदना होगा और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि एक साथ पूरा बॉक्स खरीद सके। तो 5 लोग मिलके 200-200 रुपए जमा करके खरीद लेते हैं। सभी को 4-4 चॉकलेट मिलेगी। इस तरह म्यूचुअल फंड में भी सब लोग साथ में मिलके शेयर परचेस करते हैं। फिर सबको उस शेयर के कुछ यूनिट्स मिलते हैं और यूनिट्स के हिसाब से ही रिटर्न मिलते हैं। अब जानते हैं AMC क्या है। म्यूचुअल फंड कंपनीज को एसेट मैनेजमेंट कंपनी या AMC कहते हैं। AMC कंपनी सेबी में रजिस्टर्ड होती है और AMC कंपनी म्यूचुअल फंड की स्कीम बनाती है। आइए फ्रेंड्स अब जानते हैं NAV क्या है। NAV का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की प्राइस को NAV कहते हैं। NAV से ही म्यूचुअल फंड स्कीम की परफॉर्मेंस का पता चलता है। हमने जो यूनिट परचेस किया है उसकी NAV अप जाती है तो हमें प्रॉफिट होता है। आइए हम एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। ABC म्यूचुअल फंड स्कीम की NAV 100 रुपए है तो 50 यूनिट परचेस करने के लिए 5000 रुपए इन्वेस्ट करना होगा। जब NAV 10 रुपए अप जाएगी तो हमें एक यूनिट पे 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। आइए अब जानते हैं NFO क्या है। NFO का फुल फॉर्म है न्यू फंड ऑफर। AMC कंपनी मार्केट में न्यू म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है, इसे NFO कहते हैं। स्टार्टिंग में आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट 10 रुपए में खरीद सकते हैं। NFO पीरियड खत्म हो जाने के बाद फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम या ज्यादा होती है तो हमारी NAV की प्राइस भी अप डाउन होती है। NAV का कोई ग्राफ नहीं होता है। NAV की प्राइस मार्केट क्लोज होने के बाद ही पता चलती है। आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। म्यूचुअल फंड 2 टाइप के होते हैं। पहला है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड और दूसरा है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड स्कीम में कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में आप स्टार्टिंग में NFO के टाइम पर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर मैच्योरिटी डेट पर ही आप सेल कर सकते हैं। एसेट के अंदर 3 टाइप है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। SIP के थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP क्या होती है और SIP कैसे होती है इसका डिटेल वीडियो हमने आई बटन में दिया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस क्या है।
म्यूचुअल फंड में हम 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा रिटर्न मिलता है। 5 इयर्स या उससे भी ज्यादा टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न अच्छा मिलता है। म्यूचुअल फंड में अलग अलग स्कीम में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे शेयर, बॉन्ड्स, सिक्योरिटी जैसे कई ऑप्शन अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड में आप कभी भी अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पूरा दिन मार्केट की मूवमेंट देखनी पड़ती है, पर म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। आप अपने टाइम पर अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड में 2 टाइप के लोग इन्वेस्ट करते हैं। पहला कि जिसके पास स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं होता है, और दूसरा कि जिसके पास मार्केट की मूवमेंट देखने का टाइम नहीं होता है। आइए अब जानते हैं म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेजेस। म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट स्टॉक मार्केट से कनेक्ट होता है। स्टॉक मार्केट में अप्स डाउन्स आते हैं तो हमारे रिटर्न में भी चेंजेस होते हैं। म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड वाली स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो बीच में से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। हमें पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहना चाहिए। पोर्टफोलियो को रिव्यू नहीं करते हैं तो हमें कई बार लॉस होने के चांसेस होते हैं। म्यूचुअल फंड में रिटर्न पर टैक्स देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में स्टॉक मार्केट से कम रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, इसलिए हमें फंड मैनेजर का बैकग्राउंड चेक करके सिलेक्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने जाना कि म्यूचुअल फंड क्या है, एएमसी क्या है, एनएवी क्या है, एनएफओ क्या है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस और म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।